हे दोस्तों, समझो एक कपल है जो एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इसीलिए वो रिलेशनशिप पे है कुछ सालों से। लेकिन इस बारे में उनकी फैमिलीज को नहीं पता होता कुछ रीजंस की वजह से। लड़की लड़के को हमेशा बोल रही होती है कि वो अपने पेरेंट्स से बात करे इस रिलेशनशिप के बारे में, लेकिन लड़का हमेशा उस बात को टालता रहता है डर की वजह से और बोलता है बाद में करूंगा, जब एकदम सही टाइम आएगा तब। फिर ऐसे ही टालते टालते उनकी एज हो जाती है और उनकी शादी का टाइम आ जाता है। लड़की की शादी उनके पेरेंट्स कहीं और फिक्स कर देते हैं एक अच्छी फैमिली में। सो अब वो दोनों को समझ आ जाता है कि बस टाइम गया, अब उन्हें बात करनी ही होगी अपने पेरेंट्स से कैसे भी करके। नाउ इस टाइप की कन्वर्सेशन को जो ये दोनों लड़का लड़की अपने पेरेंट्स से करेंगे उसे बोलते हैं क्रूशियल कन्वर्सेशन। एक कन्वर्सेशन क्रूशियल तब बन जाता है जब दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में तीन कंडीशंस आती है। पहला, स्टेक्स आर हाई, मतलब उस बात के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है और वो बात इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी चीज, व्हेन ओपिनियंस वेरी, मतलब जिससे हम बात कर रहे हैं उनके ओपिनियंस बिलीव्स हमसे अलग हो तब। और तीसरी, व्हेन इमोशंस रन हाई, मतलब जब बात करते टाइम इंसान के इमोशंस बहुत ज्यादा बाहर आने लगते हैं, गुस्सा, सैडनेस या कोई भी दूसरे इमोशंस बीच में आते हैं बात करते टाइम तब। अब वापस एग्जाम्पल पे आए तो दोनों लड़का लड़की को पता है कि उनके पेरेंट्स से उनकी जो बात होगी वो क्रूशियल कन्वर्सेशन होगी, क्योंकि उनकी बातों पर उनका पूरा फ्यूचर डिपेंड करेगा, जहां पेरेंट्स के और उनके ओपिनियंस अलग होंगे और लास्ट इमोशंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे सबके बात करते टाइम। इसीलिए फिर वो डिसाइड करते हैं कि कल ही वो अपने पेरेंट्स से जाके बात करेंगे और ये डिसीजन लेके वो चले जाते हैं। ना दूसरे दिन लड़की अपने पेरेंट्स के पास जाती है और हिम्मत के साथ उन्हें बोल देती है कि वो ये शादी नहीं कर सकती क्योंकि वो किसी और को पसंद करती है, जिसके बाद उसके पेरेंट्स और उसका बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और एंड रिजल्ट ये निकलता है कि पेरेंट्स जरा भी नहीं मानते बल्कि अपने डिसीजन पे और ज्यादा डट जाते हैं। अब रोते रोते फिर जब वो लड़के को फोन करती है और पूछती है उसके पेरेंट्स के साथ हुई बात के बारे में, तो उसे पता चलता है कि वो लड़के ने तो हिम्मत करके बात भी नहीं कर पाया और ये कहा कि हमारा इस रिलेशनशिप को यहीं खत्म कर देना सही होगा शायद। जिसके बाद लड़की को जबरदस्ती अपने पेरेंट्स की पसंद वाली शादी करनी पड़ जाती है और लड़का भी फिर कुछ सालों बाद कहीं और शादी कर लेता है। बट दोनों उतने खुश कभी नहीं रह पाते जितने वो रह सकते अगर उन्हें क्रूशियल कन्वर्सेशन करते टाइम सही टेक्निक से बात करने आती तो। देखो, हम सबकी लाइफ में बहुत बार ऐसी छोटी बड़ी सिचुएशंस आती है जब हमें क्रूशियल कन्वर्सेशन को फेस करना पड़ता है। एग्जाम्पल, किसी दोस्त या कलीग को उसके गलत एक्शंस या उसके बुरे नेचर के बारे में बताना, किसी रिलेटिव की करी गई बुरी हरकतों के बारे में उनसे बात करना, किसी सीरियस प्रॉब्लम को अपने पेरेंट्स या फैमिली के साथ शेयर करना, रिलेशनशिप से रिलेटेड बातें करना, पैसे लेने देने से रिलेटेड बातें करना, किसी को फीडबैक देना या किसी सेंसिटिव टॉपिक पे बात करना जैसे कि पॉलिटिक्स, रिलीजन या कोई सेक्सुअल बातें एक्सेट्रा। ऑथर बोलते हैं कि 95% टाइम डे टू डे लाइफ में जब लोग ऐसी किसी क्रूशियल कन्वर्सेशन को फेस करते हैं तो वो दो में से एक चीज करते हैं जिसे फूल्स चॉइसेस भी बोलते हैं। पहला, या तो वो उस बात को अवॉइड करते हैं, मतलब उस बारे में बात करते ही नहीं, बस जैसा चल रहा है चलने दो बोल के सहते रहते हैं, जिससे सिचुएशन धीरे धीरे और खराब होने लगती है। या दूसरा, वो ऐसे तरीके से बात करते हैं जिससे सिचुएशन अच्छी होने के बजाय और खराब हो जाती है। स्टार्ट में बताए एग्जाम्पल में लड़के ने पहला ऑप्शन चूज किया था जबकि लड़की ने सेकंड ऑप्शन, जो दोनों ही फूल्स चॉइस थी। एक और बड़ा एग्जाम्पल दूं तो रिसर्च से पता चला है कि यूएसए जैसी डेवलप्ड कंट्री के हॉस्पिटल्स में हर साल अराउंड 1 लाख जानलेवा गलतियां डॉक्टर्स करते हैं, जिससे मैक्सिमम लोगों की जान खतरे में आ जाती है और जिससे कई लोग मर भी जाते हैं। और ऐसा होता है बिकॉज डॉक्टर्स और नर्सेस के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं रहता। मतलब अगर डॉक्टर्स कुछ गलत कर रहा होता है तो छोटे डॉक्टर्स या नर्सेस फिर भी उन्हें कुछ नहीं बोलते अकॉर्डिंग टू फूल्स चॉइस, बिकॉज वो डर रहे होते हैं या फिर वो ऐसे बोल देते हैं जिससे डॉक्टर उनकी बात को टोटली इग्नोर कर देता है। सिमिलरली देखा गया है कि कई बड़ी बड़ी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट फेल हो जाती है या गलत डिसीजन ले लेती है बिकॉज उनमें काम कर रहे लोगों को क्रूशियल कन्वर्सेशन हैंडल करने नहीं आती। इनफैक्ट ऑथर जब ये बुक लिखने वाले थे तब इसका टॉपिक क्रूशियल कन्वर्सेशन तो था भी नहीं, बल्कि ये टॉपिक कुछ ऐसा था कि वर्ल्ड्स मोस्ट इफेक्टिव लोगों की आदतें। बट रिसर्च करने पर जब उन्हें पता चला कि क्रूशियल कन्वर्सेशन की स्किल ही वो मेन रीजन है जिसकी वजह से एक नॉर्मल इंसान भी एक बहुत इफेक्टिव, सक्सेसफुल इंसान बन सकता है, तो फिर उन्होंने इसी टॉपिक के ऊपर और रिसर्च करके ये पूरी बुक लिखी। अब क्रूशियल कन्वर्सेशन को कैसे हैंडल करना चाहिए इस बात को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताता हूँ वो 4 रीजन जिसकी वजह से हम क्रूशियल बातें करते टाइम बहुत बुरी तरीके से परफॉर्म करते हैं। पहला रीजन है बायोलॉजिकल। एग्जाम्पल, आपने बहुत बार ये नोटिस किया होगा कि जब आप गुस्से में रहते हो या जब कोई इंपॉर्टेंट बात हो रही होती है तब आप कुछ भी बोल देते हो और फिर बाद में सोचते हो कि यार मैंने ऐसा क्यों बोल दिया या ऐसा क्यों नहीं बोला, शिट। वेल, ऐसा होता है बिकॉज पहले के टाइम पे जब हमारे सामने कुछ खतरा आता था तब हम फाइट या फ्लाइट मोड पे चले जाते थे, मतलब या तो लड़ते थे या तो भागते थे।
सिमिलरली अभी अगर हम कोई क्रूशियल सिचुएशन में जाते हैं तब हमारी बॉडी में एड्रेनलिन ज्यादा निकलने लगता है और ब्लड का फ्लो हाथ एंड पैर में ज्यादा जाने लगता है बजाय ब्रेन के। इसीलिए लोग या तो साइलेंट हो जाते हैं या तो वायलेंट, इवन फिजिकली, पर दिमाग से प्रॉपर्ली बात नहीं कर पाते। सेकेंड रीजन, मोस्टली क्रूशियल टाइम अचानक आ जाता है जब हम उसके लिए रेडी नहीं रहते, इसीलिए। थर्ड रीजन, बिकॉज बातों बातों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं और टाइम के साथ प्रॉपर्ली इंप्रूव नहीं कर पाते। और लास्ट फोर्थ रीजन, हम ऐसी चीजें बोलते हैं जो गलत होती है हमारे खुद के लिए, जो हमें और प्रॉब्लम में डाल देती है। सो अब इन सारी प्रॉब्लम्स को कंसिडर करते हुए चलो हम देखते हैं कि कैसे हमें क्रूशियल कन्वर्सेशन को हैंडल करना चाहिए। और ये करने के लिए पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना होगा उसे बोलते हैं द पावर ऑफ डायलॉग। ज्यादातर टाइम जब लोग क्रूशियल सिचुएशन में बात करते हैं तो दो चीजें होती है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। पहला ऑप्शन, या तो वो चुप हो जाते हैं, छोटी छोटी लाइंस बीच में बोलते हैं, सार्केज्म जैसी चीजों का यूज करते हुए सहते हैं सामने वाले की बातों या एक्शंस को। या सेकंड ऑप्शन, वो दुनिया भर की बकवास करने लगते हैं, जैसे कि वो धमकी टाइप देने लगते हैं कि अरे तू करके तो दिखा फिर मैं बताऊंगा, या मैं सच में तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। या सामने वाले इंसान को नेम्स देने लगते हैं कि अरे तू ऐसे ही है, पत्थर दिल, खराब किस्म का आदमी, चोर, जिसे कुछ नहीं आता। जबकि बेस्ट थर्ड ऑप्शन, जो इफेक्टिव लोग जानते हैं कि किसी भी कन्वर्सेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि दो या उससे ज्यादा लोगों के बीच में डायलॉग का होते रहना। मतलब टॉपिक से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन का एकदम फ्रीली फ्लो होते रहना, बिना चुप्पी मारे या लड़े। डायलॉग तब होता है जब आर्ग्यू कर रहे इंसान फ्रीली मेन टॉपिक से रिलेटेड बातें एक दूसरे के सामने लाते हैं। और ये पॉसिबल कर पाने के लिए ऑथर एक टेक्निक का यूज करने बोलते हैं, जो है द पुल ऑफ शेयर्ड मीनिंग। देखो, कभी भी बात करते टाइम आप ये बात अच्छे से याद रखो कि हर इंसान अलग होता है, हर इंसान अलग तरीके से अलग एक्सपीरियंस को फेस करके बड़ा हुआ होता है। इसीलिए हर इंसान के बिलीव्स और ओपिनियंस भी बहुत अलग अलग होते हैं, जिसे आपको समझना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि जब एक इंसान अपने मन की बात बोलता है, अपने ओपिनियंस बताता है, तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं, बुरा मान जाते हैं और लड़ने लगते हैं गुस्से में कि ऐसा कैसा बोला उसने गलत चीज। इसलिए आप क्या करो कि क्रूशियल बात करते टाइम इमेजिन करो कि आपके सामने एक पुल है और जो भी बात आप या सामने वाला करेगा वो इस पुल में जाएगी। और इस पुल की अच्छी बात यह है कि जो भी बात इसमें जाएगी उसे आप जज नहीं करोगे कि उसने सही बोला या गलत, उससे आप बुरा नहीं मानोगे, गुस्सा नहीं होगे, बस अपने ओपिनियंस और बिलीव्स उसमें शेयर करोगे और सामने वाले को भी सेम यही चीज करने बोलोगे, बिना डरे, एकदम सेफ फील करते हुए। अब ये कैसे पॉसिबल होगा और क्या क्या करना है ये मैं आगे बताऊंगा। अभी के लिए बस ये बात ध्यान में रखो कि आपका अल्टीमेट एम यही होना चाहिए कि कभी भी क्रूशियल कन्वर्सेशन करते टाइम हम डायलॉग का यूज करें, ना कि फूल्स चॉइस का। सेकेंड पॉइंट, स्टार्ट विथ हार्ट। एक फैमिली बाहर से घूम के घर आती है। घर आते ही फैमिली के दोनों बच्चे लड़ने लगते हैं बाथरूम को लेके कि कौन पहले जाएगा। पहला बच्चा बोलता है कि मैं जाऊंगा क्योंकि मैंने आते ही बोला था मुझे जाना है। दूसरा बच्चा बोलता है ये कितना सेल्फिश है, मैं सुबह से नहीं गया हूँ और इसीलिए मुझे जाना है पहले। इसमें उनके फादर थके हाल में आके बोलते हैं, बच्चों बात करके सॉर्ट आउट करो और फिजिकल लड़ाई नहीं होनी चाहिए बस। इसके बाद बच्चे 20-25 मिनट तक और लड़ते हैं, एक दूसरे को भला बुरा बोलते हैं और फिर फाइनली एक बच्चा बाथरूम जाता है और उसके कुछ ही टाइम में दूसरा बच्चा भी जाके आ जाता है। अब आने के बाद फादर उन्हें बोलते हैं कि तुम्हें नहीं लगता अगर तुम लोग इतनी बहस एक दूसरे को बुरा भला बोलने में टाइम वेस्ट नहीं करते तो दोनों बहुत पहले ही बाथरूम जाके आ जाते, ना ही इतना कंट्रोल करना पड़ता, ना ही इतनी स्ट्रगल तुम दोनों को। वेल, ये स्टोरी बताने का मेन रीजन ये है कि कई बार हम भी जब क्रूशियल कन्वर्सेशन में बहस करने लगते हैं तब हम अपने मेन गोल से हटके अपने लिए न्यू गोल्स क्रिएट कर लेते हैं, जो एट द एंड हमारी ही प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है। एग्जाम्पल, जैसे बच्चों की बात चल रही थी बाथरूम के बारे में, लेकिन फिर जब एक बच्चे ने दूसरे को सेल्फिश बोल दिया तो दोनों एक दूसरे को सेल्फिश बोल के अलग अलग पुरानी बातें निकालने लगे, जिससे मेन बात बाथरूम जाने की बहुत देर के लिए कहीं दूर चली गई। अब बच्चे थ्रेट और अनसेफ फील करने लगे, इसीलिए फिर उनके न्यू गोल्स हो गए अपनी रिस्पेक्ट को बचाना, आर्ग्यूमेंट को जीतना। बिकॉज हाँ, बचपन से ही हमें हमेशा जीतने के लिए एनकरेज किया जाता है, सही साबित होना, एम्बेरस होने से बचना और दूसरे को उससे सेल्फिश बोलने के लिए उससे बदला लेना। सिमिलरली हम भी मैक्सिमम टाइम ऐसे ही गलती करते हैं। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि ऐसा ना हो ये कंफर्म करने के लिए आप क्या करो कि जब भी आपको रियलाइज हो दैट आप कन्वर्सेशन के मेन गोल से दूर हो रहे हो, तब आप अपने आप से ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछो। नंबर 1, आपको इस कन्वर्सेशन के एंड में क्या रिजल्ट चाहिए। नंबर 2, इस बात के साथ आप दूसरों के लिए क्या चाहते हो। नंबर 3, आप जिससे बात कर रहे हो उनके साथ आप एट द एंड कैसा रिलेशनशिप चाहते हो, क्योंकि एट द एंड ऐसा ना हो कि आप जीतने के चक्कर में अपना रिलेशनशिप खराब कर लो, जो आपको नहीं करना था। और लास्ट 4th क्वेश्चन,
क्या आप अभी ऐसा बिहेव कर रहे हो जो आपको ये सारे रिजल्ट्स देगा? क्या आप बस जीतने के लिए बात कर रहे हो, सामने वाले से बदला लेने के लिए, या आप सच में दिल से बात कर रहे हो सामने वाले के साथ, उन्हें समझते हुए और एक सही रिजल्ट क्रिएट करते हुए जो दोनों के लिए अच्छा हो? ना इस वीडियो में मैं एक्चुअली में बहुत कम बातें शेयर कर पाया हूँ और सच बोलूँ तो काफी मेन इंपॉर्टेंट बातें बच गई है। इसीलिए नेक्स्ट वीडियो भी मैं इसी बुक के ऊपर बनाऊंगा जहाँ मैं बाकी बची इंपॉर्टेंट बातें को कवर करूंगा। बट अगर आपको वेट करने दिल नहीं कर रहा तो ये बातें मैंने आपको क्रूशियल कन्वर्सेशन इस अमेजिंग बुक से बताई है, जिसे खरीद के आप बाकी सारी बातें सीख सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। या अगर आपको इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए 1 महीने के लिए तो वो आप seeken.org/audible से जाके ले सकते हो। यहाँ आपको 1 मंथ का फ्री ट्रायल मिलता है। और लास्ट, अगर आप मेरे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा, जो मैं हर संडे को डालता हूँ, तब आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, वरना नहीं आएगा और आप ऐसी काम की नॉलेज मिस कर दोगे। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी, कमेंट करके अपने व्यूज बताएं इन टॉपिक्स के बारे में, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि उनका भी फायदा हो और इस चैनल को भी सपोर्ट मिले। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।